Hello students, hope you all are fine. Today I am going to explain you a new chapter, that is chapter number 10, Two Little Kitten. It is a very beautiful poem. We will learn from it. So many things we can learn from it. So today I am going to explain you. Okay? आज मैं आपको सिखाऊंगा ये पोएम Two Little Kittens. Kittens क्या होता है? किटन्स किसे कहते हैं? यस, कैट के जो बच्चे होते हैं, जो बिल्ली के बच्चे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? किटन. ओके, तो इस पोएम में हम देखेंगे, वी विल सी हियर दैट देयर आर टू किटन्स. दो किटन्स हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हम इस पोएम के थ्रू सीखेंगे. वी विल लर्न फ्रॉम दिस पोएम. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. टू लिटिल किटन्स. Two little kittens, one stormy night, began to quarrel and then to fight. यानी कि दो लिटिल किटन, दो छोटे छोटे किटन्स यानी कैट के बच्चे. ओके, दो किटन्स हैं. वन स्ट्रॉमी नाइट यानी कि एक रात का समय है जहाँ पे थोड़ा सा तेज हवा, आंधी चल रही है. थोड़ा सा स्ट्रॉमी नाइट यानी थोड़ा सा तेज हवा चल रहा है, ऐसा एक रात है. बिगिन टू क्वेरल एंड देन टू फाइट. सबसे पहले हल्का झगड़ने लगे और उसके बाद क्या करने लगे, फिर थोड़ा सा और फाइट, एकदम थोड़ा सा पहले थोड़ा सा हल्का सा झगड़ने लगे, फिर दोबारा से पूरा फाइट करने लगे अच्छे से. So two little kittens, one stormy night, began to quarrel and then to fight. One had a mouse and other had none. क्यों लड़ रहे थे, क्यों झगड़ रहे थे? क्योंकि एक के पास क्या था, एक के पास था माउस. ये आपको पता है बिल्ली को क्या पसंद है, माउस बहुत पसंद है. ओके, सो वन हैड अ माउस. तो लड़ने का वजह क्या था, दोनों क्वेरल क्यों कर रहे थे, दोनों आपस में फाइट क्यों कर रहे थे? क्यों? क्योंकि एक के पास माउस था और एक के पास कुछ भी नहीं था. ओके, एंड दैट वाज द वे द क्वेरल हैड बिगन. और इसी तरीके से क्या हुआ, इसी वजह से क्या हुआ, वो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ. ओके, आई विल हैव दैट माउस सेड द बिगर वन. जो बड़ा था वो क्या किया, वो क्या बोला कि ये बिल्ली मैं खाऊंगा. आई विल हैव दैट माउस, मेरे को बिल्ली चाहिए. सेट द बिगर वन ने बोला, हम घर पे होते हैं ना, घर पे अगर दो बच्चे हैं तो क्या करते हैं, जो बड़ा वाला होता है, छोटा वाला कुछ खा रहा है तो बड़ा वाला क्या बोलेगा, नहीं हम खाएंगे इसको. घर पे अक्सर क्या करते हैं, बच्चे लोग झगड़ते हैं आपस में ना, कुछ कोई घर में हम देखते हैं बच्चे लोग क्या करते हैं, झगड़ते हैं आपस में. सो लाइक दैट. तो सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्ली क्या कर रहे हैं, बिल्ली के बच्चे वो आपस में झगड़ रहे हैं. तो बड़ा वाला क्या बोल रहा है, आई हैव दैट माउस सेट द बिगर वन. यू विल हैव दैट माउस, यू विल हैव नन. तो एक बड़ा वाला क्या बोल रहा है कि मेरे को बिल्ली चाहिए, वो मेरे को माउस चाहिए. पर जो छोटा वाला है वो क्या बोल रहा है, यू हैव दैट माउस, तुम्हारे पास वो माउस होगा. नो, यू विल हैव नन, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा. क्यों? ये माउस मेरा है, मैंने इसे पकड़ा है. आई विल हैव दैट माउस सेड द टॉर्टोइस सेल. यानी कि एक बिल्ली क्या था, एक बिल्ली जो बड़ा वाला बिल्ली, उसने बोला कि नहीं मुझे वो माउस, आई विल हैव दैट माउस, मेरे को वो माउस चाहिए. सेड द टॉर्टोइस सेल. टॉर्टोइस सेल क्या होता है, एक ऐसा बिल्ली जिसके क्या है, उसके बाद जो उसके जो शरीर में जो बाल होते हैं वो ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का, ऑरेंज और वाइट कलर का मिक्स होता है, उसे हम बोलते हैं टॉर्टोइस सेल. ओके, तो इस तरीके का वो बिल्ली था. उसके कलर क्या था, उसके बाल जो थे फर थे अलग अलग डिफरेंट कलर्स के थे. एंड स्प्लिटिंग एंड स्क्रैचिंग ऑन हर सिस्टर शी फेल. यानी कि जो बिल्ली था, जो कैट का जो बड़ा बच्चा था, ओके, वो अपनी बहन को, यानी क्या अपनी बहन को क्या कर रहा है, उससे छीन रहा है. क्या कर रहा है, छीन रहा है और उसको नोच रहा है. स्पिटिंग, और क्या कर रहा है, उससे छीन रहा है और क्या कर रहा है, उसको स्क्रैच कर रहा है, यानी उसको क्या कर रहा है, नोच रहा है. ऑन हर सिस्टर शी फेल. यानी कि जो बहन थी उसके पास क्या था, उसकी जो सिस्टर, जो बहन थी, जो बिल्ली थी, जो किटन, जो बहन जो किटन थी, उसको क्या था, माउस था. तो उसने क्या किया, जो भाई था उसने क्या किया, उसको आके उसकी स्पिटिंग किया, उसको नोचा, उससे उसको निशान वगैरह स्क्रैच किया, उसको नोच लिया उसको. एंड ऑन हर सिस्टर शी फेल, और उसकी बहन क्या होगी वहाँ पे गिर गई. यानी क्या कर रहे हैं, आपस में फाइट कर रहे, झगड़ रहे हैं. ओके, किसके लिए फाइट कर रहे हैं, माउस के लिए. आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट व्हेन दीज टू किटन्स बिगेन टू फाइट. और जिसने पोएम लिखा है उसने पहले बताया था कि क्या था, स्टॉर्मी नाइट था. क्या था, एक आंधी चलने वाला नाइट, यानी कि ऐसा रात का समय है जहाँ पर आंधियाँ चल रही हैं और दो किटन्स क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं. तो ओल्ड वुमेन टुक द स्वेपिंग ब्रूम एंड स्वेप्ट देम बोथ राइट आउट द रूम. और वहाँ पर जल्दी से एक ओल्ड वुमेन, एक यानी दादी माँ आती है और क्या
करते हैं, दोनों क्या करते हैं, मार के झाड़ू होता है, स्वीपिंग ब्रूम होते हैं, झाड़ू होता है, और जिससे ब्रूम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उससे क्या किया, उसको मार के दोनों को बाहर भगा दिया। स्वेप्ट देम बोथ राइट आउट ऑफ द रूम, और रूम से बाहर भगा दिया। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड दैट हैड लॉस्ट द माउस एंड हैड नो वेयर टू गो। और इस तरीके से क्या हुआ, और जब बाहर भगाया तो मैंने बताया आंधी चल रही थी, और उसके साथ साथ क्या था, बहुत ठंड था, यानी कि ठंड का समय था। ठंड का समय था, क्या था, ठंड का समय था, जिन्हें क्या था, फ्रोस्ट बोलते हैं, जो आइस यानी बर्फ जमा हुआ था प्लेस था, और बर्फ ऊपर से गिर भी रहा है और बर्फ जमा भी हुआ है। एंड दे हैड लॉस्ट, और उसको क्या, उनका बिल्ली भी खो गया, और वो इधर उधर जा भी नहीं सकते हैं, क्यों, बर्फ गिर रहा है और ऊपर से पूरा बर्फ का परत जमा हुआ है, तो और ठंड भी बहुत लग रही होगी। सो दे ले एंड शिवर्ड बिफोर द डोर, और क्या, वो दरवाजे के पास में, जहाँ उनको दादी माँ ने भगाया दरवाजे के पास, वहीं बैठ गए, और क्या करे, काँप रहे, शिवर्ड बोलते हैं, काँप रहे हैं beside the room till the old woman finished sweeping the floor। और जब तक उन्होंने क्या किया, जब तक ओल्ड वुमन क्या करती थी, फ्लोर को अगर स्वेप कर रही थी, साफ कर रही थी, झाड़ू का स्वेपिंग कर रही थी, साफ कर रही थी फ्लोर को, ओके। And then they crept in as quiet as mice, all wet with snow and as cold as ice। और वो जो जैसे उन्होंने झाड़ू लगा खत्म किया, वो चुपके से धीरे से क्या हुआ, वो अंदर आ गए रूम के। and then they crept in as quiet as mice, और माइस की तरह यानी चूहे की तरह क्या किया, चुपके से, माउस की तरह चुपके से क्या किया, वो अंदर आए। एंड ऑल वेट विथ स्नो, और पूरे गीले हो गए थे, बर्फ से पूरे क्या हो गए थे, गीले हो गए थे। एंड एज कोल्ड एज आइस, और बर्फ की तरह ठंडे हो गए थे, गीले भी हो गए, ठंडे भी हो गए, ओके। दे फाउंड इट मच बेटर दैट स्टॉर्मी नाइट टू लाई बाय फायर देन टू क्वारल एंड फाइट। और तब वो सोचने लगे कि ये तो अच्छा था कि हम लड़ाई ना करते इस बर्फीली रात में, स्टॉर्मी आंधी वाली रात में, टू लाई बाय द फायर एंड देन टू क्वारल एंड फाइट। दे फाउंड इट वेरी मच बेटर, उन्हें क्या ज़्यादा अच्छा लगा, क्या ज़्यादा अच्छा लगा, दैट स्टॉर्मी नाइट टू लाई बाय फायर देन टू क्वारल एंड फाइट, यानी आग के सामने बैठकर आग तापना अच्छा था फाइट करने से, ओके। तो ये उनको ज़्यादा अच्छा लगा, क्या ज़्यादा अच्छा लगा, फाइट करने से अच्छा था कि हम प्रेम से रहते और आराम से आग के सामने बैठ के आग तापते हैं। नहीं तो अगर फाइट नहीं करते तो दादी माँ उनको बाहर नहीं फेंकती दरवाजे के, और वो जाके ठंड नहीं सहना पड़ता उनको, ओके। तो वो लोग क्या करते, वो सोच रहे थे, ओके। और फिर वो क्या करते, वो अंदर आ गए होंगे, इस तरह से हम इमेजिन कर रहे होंगे, अंदर आ गए होंगे, फिर आग के सामने बैठकर ये चीज़ें सोच रहे होंगे, ओके। सो एंजॉय दिस पोएम, आप इस पोएम को याद करिए, अच्छे से सीखिए और आगे बढ़िए।